पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 1 से लेकर 6 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में प्रभु यीशु हमें 3 विशेष शिक्षाएं देते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि हमें किसी को प्रलोभन में डालने का कारण नहीं बनना है। दूसरी चीज प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें अपने लोगों को जो पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप हृदय से हमारे पास आते हैं, उन्हें हमें क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं। और तीसरी चीज प्रभु यीशु सिखाते हैं कि हमें अपने विश्वास में मजबूत होना है। विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु बुलावा देते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी तो उन्होंने कहा था, जब हम इस संसार में आते हैं पाप और प्रलोभन आने वाले हैं, लेकिन उसका कारण हमें नहीं बनना है। लोगों को पाप में गिराने का, लोगों को प्रलोभन में डालने का कारण जब हम बनते वो सबसे गंभीर पाप है। प्रभु यीशु ऐसे लोगों को कहते हैं, उनके लिए अच्छा होता कि वो अपने गले में चक्की का पत्थर बांधकर उन्हें समुद्र में फेंका दिया जाएगा। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब ये गंभीर पाप है। जब हम किसी को नशा पानी का प्रलोभन करते, वासना का प्रलोभन में डालते, चोरी करने के प्रलोभन में डालते, झूठ बोलने के प्रलोभन में डालते, तो वो पाप हमें लगता है क्योंकि हम उसके कारण बन जाते हैं। हम लोगों ने वो गलती की और इसीलिए प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि ऐसा कारण मत बनो कि जिसके कारण लोग हमारे कारण पाप में गिर जाए, हमारे कारण वो गलत काम कर बैठे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम हमारे सुसमाचार में देखते हैं, जैसे कि सर्प ने हेवा को प्रलोभन में डाला कि वो ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करे। उसने प्रलोभन में आकर ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और इसी के कारण मृत्यु संसार में प्रवेश किया। हम लोग देखते यहूदा ने वो कुछ सिक्कों के कारण प्रलोभन में आया और उन्होंने प्रभु यीशु का विश्वासघात किया और उसी के कारण प्रभु यीशु को क्रूस उठाना पड़ा। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे कुछ प्रलोभन है जो हमें ईश्वर से दूर लेके जाता है और इसीलिए आज प्रभु यीशु हमें चेतावनी देते हैं कि हमें उसका कारण नहीं बनना है। लोग प्रलोभन में पड़ सकते हैं लेकिन हमें उसका कारण नहीं बनना है। दूसरी चीज प्रभु यीशु आज हमें सिखाते, अगर कोई आपके पास जो पश्चाताप हृदय से आता है तो उसे हमें क्षमा करना है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे कठिन बात यह कि किसी को क्षमा करना। हमें अपने पापों को स्वीकार करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग पुरोहितों के पास जाते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं, लेकिन जब चीज आती है दूसरों को क्षमा करने के लिए तो वो कठिन होता है, क्योंकि हमारा अहंकार, हमारा घमंड हमारे बीच में आता है। हम अपने आप को नम्र नहीं करना चाहते, किसी को क्षमा नहीं करना चाहते। और ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचनों से प्रभु यीशु हमें कहते हैं, अगर वो दिन में 7 बार पश्चाताप करता है, पाप करता है और आपके पास आता है तो उसे क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं। आज प्रभु यीशु हमें एक मेल मिलाप करने के लिए बुलावा देते हैं। और इसी को देखने के बाद, ये शिक्षा सुनने के बाद प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु जी हमारा विश्वास बढ़ाइए। क्योंकि उन्हें पता था इस संसार में मोह माया में उन्हें गिरना है, उन्हें पता था प्रलोभन आने वाला है और इसीलिए इसका सामना करना है, प्रलोभन को दूर रखना है, तो उन्हें विश्वास में आगे बढ़ना था, विश्वास को मजबूत करना था। और इसीलिए प्रभु यीशु के शिष्यों ने केवल उनसे यही मांगा, प्रभु जी हमारा विश्वास बढ़ाइए। तो चलिए आज हम भी प्रभु यीशु से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमारा विश्वास बढ़ाए, ताकि हम प्रलोभन से दूर रहे, ताकि हम जो भी हमें प्यार करते, जो भी पश्चाताप करते, उन्हें हमें क्षमा कर सके और ईश्वर के दिए हुए वचनों पे चल सके, जहाँ प्रेम है, दया है, शांति है और सत्य का मार्ग है। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति व महिमा करते हैं। पिता पुत्र व पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।